हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो बुक आती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो हम लोग लिखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिखते हुए चलेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई रासायनिक जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ? मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे किसको? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो। जैसे क्या होते हैं, जब देखते होंगे कोई लोहा का टुकड़ा फेंका हुआ रहता है तो उस पर क्या होता है, कुछ दिन बाद जंग लग जाता है। तो क्या होता है, दूध देखते होंगे रखा हुआ होता है। दूध क्या होता है? रखा होता है। गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखे होंगे, उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना, इसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे में लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, इसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एग्जाम्पल प्रयोग किया गया है, एक प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। क्या किया गया? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करवाया गया है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ दहन करवाया गया तो MgO2 होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनते हैं, लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वायु हो गया ऑक्सीजन, वायु। मैग्नीशियम के साथ वायु का जब रिएक्शन कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी धातु के ऑक्साइड बनाया गया। प्रयोग दूसरा, अब प्रयोग को समझाते चलेंगे चूँकि इसमें प्रयोग दिया गया है। प्रयोग क्या है? दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या किया गया? देखिए क्या किया गया, आपको दिखाते हैं। एक जार लिया गया, इसमें क्या किया गया? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया, H2SO4, इसको क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी वगैरह में दिया रहता है, तेजाब जिसे हम लोग कहते हैं, एसिड जिसको हम कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद इसमें क्या किया गया? उसके बाद इसमें जिंक का टुकड़ा डाला गया। ये क्या है? जिंक का टुकड़ा। जब जिंक का टुकड़ा डालते हैं, इसको पैक कर दिया गया कॉर्क से, मतलब इसको पैक कर दिया गया पूरा बढ़िया से। इसमें एक पाइप लगा दिया गया, पाइप की सहायता से पाइप लगाया गया। उसके बाद पाइप लगाया गया तो यहाँ पे क्या होने लगा, जब जिंक डाला गया इसमें H2SO4 में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस बाहर होने लगा, इसमें बाहर होने लगा। यही प्रयोग दिखाया गया है। जिंक हुआ और उसके बाद H2SO4 हुआ तो क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन गया और प्लस क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग देखेंगे। जैसे क्या हो रहा था, देखिए आप लोग, जिंक था और H2SO4 था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो क्या बन रहा था? जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और प्लस में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ।
तो एक साइड देख रहे हैं और ये दूसरे साइड देख रहे हैं, तो क्या है, पहले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। जो अभिकारक है ये क्या है, उत्पाद। उत्पाद तो रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हो गए, एक प्रकार अभिकारक हो गया और दूसरा प्रकार क्या हो गया, उत्पाद। यानी दो चीज़ लिया गया, उसके बाद एक क्या है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना। इन दोनों को मिलाया गया तो उत्पाद बना। तो समझ गए। अभिकारक, अब अभिकारक को लिख लेते हैं थोड़ा सा, उत्पाद को थोड़ा सा भी लिख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन। अक्षर आप लोग को अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो शब्द आवाज़ मेरा वॉइस जा रहा है, आप लोग देख लेंगे। रासायनिक परिवर्तन होता है, मेन चीज़ क्या होता है, समझना होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है, अभिकारक कहलाता है अभिकारक, समझ गए। उत्पाद, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएं, उत्पाद कहलाएं। जैसे क्या हुआ, ये अभिक्रिया हुआ, देखें जिंक का H2SO4 का डालें तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद उत्पाद बना। तो वही चीज़ इसको शब्द में लिखे, वो पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो अभिक्रिया दो प्रोडक्ट लिए तो क्या है, इसको अभिकारक कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बाद में बना उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको शब्द में लिख देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे।